हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक एडू विद शेखर में। तो साथियों, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे जिससे कि आप सभी को बहुत हेल्प मिल सकेगी। तो साथियों, मैं आप ही इस बात पे मैं चर्चा करने आया हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या होता है और हमें किस वे में करना चाहिए पढ़ाई, या किस वे में हमें तैयारी या प्रिपरेशन करना चाहिए जिस वजह से हमारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो चुके हैं। तो दोस्तों, लेट्स हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम से, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहेंगे और पूरी स्ट्रैटेजी को आप लोग समझेंगे और आई होप, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देख करके आप कभी भी हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में डिफरेंस जान पाएंगे और उस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क हमें कैसे करना है और स्मार्ट वर्क हमें कैसे करना है, किस वे में करना है और किस तरीके से करना है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अगर थोड़ी सी वीडियो अगर लॉन्ग हो रही है तो दोस्तों उसमें आप ही का फायदा है, तो इस वजह से आप परेशान मत होइए, पूरी वीडियो को वॉच जरूर कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कि पहले तो हम बात करते हैं हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क क्या चीज़ होती है? हार्ड वर्क ये होता है कि दोस्तों, जैसे कि हम बिगिनर हैं, मतलब बिगिनर बच्चे हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है या कैसे क्या करना है। तो दोस्तों उसमें ये होता है कि ढेर सारे नोट्स बनाने होते हैं, हमें सिलेबस भी कवर करना होता है, दिन में हमें 6-7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना भी रहता है। सारी चीज़ें हमको मतलब करनी पड़ती हैं और उसमें फिर उसका रिवीजन भी नहीं हो पाता है हमारा, और फिर दिक्कत आती है कि हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी सारी चीज़ें की और उसमें से हमारा स्कोर भी नहीं बढ़ रहा है और कुछ हो भी नहीं पा रहा है, तो फिर बड़ी समस्या आ जाती है दोस्तों। तो इस वजह से हम आपको बताएंगे कि जैसे आप अगर पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप शुरू कर चुके हैं या काफ़ी आप 6 महीने 7 महीने या 10 महीने जो भी है, 1 साल वगैरह जो आप कर चुके हैं, उसको लेकर के कि जैसे आपने पहले 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपने सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कवर है बेहतरीन तरीके से, आप बस केवल मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं या कम हो रहा है जो भी है, उस पर आपको काम करने की बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि आप लोग हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हार्ड वर्क देखो, वो बंदा है कि नोट्स बनाएगा, ठीक है, 3-4 घंटे नोट्स बनाएगा, फिर उसको पढ़ेगा भी नहीं। फिर भाई कोई भी एप्लीकेशन से पढ़ोगे, किसी भी यूट्यूब से पढ़ोगे, वो 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस लेते लेते हैं। भाई 4 घंटे आप इसमें खपा रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो इसमें गंवाने के बाद आपकी बॉडी एकदम थक जाएगी, फिर आप रेस्ट करेंगे, सोएंगे, ये करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस पीडीएफ से पढ़िए, जो आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ से पढ़िए। पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा और एक पीडीएफ को 1 घंटे में आप 2 बार 3 बार भी पढ़ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके उसको फिर से देख सकते हैं। तो ये आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। बाकी अगर आपकी सिलेबस कवर है तो आप रिवीजन मारिए और मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन मारिए मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपका स्कोर अच्छा होगा। और उसमें ये होता है कि मॉक टेस्ट में आप जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे हो गया जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मान लो किसी किसी में हिंदी भी दे दी। तो आप जब टेस्ट मारेंगे तो उसमें ये होता है कि टेस्ट वाइज में चारों सब्जेक्ट हमारे कवर हो रहे हैं, वो स्मार्ट वे हो गया। और जैसे बहुत लोग हो गया ना कि अब सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, हिंदी हिंदी पढ़े जा रहे हैं, हिंदी पढ़े 5 घंटे 4 घंटे हिंदी पढ़ डाले, 3 घंटे 4 घंटे क्या बोलते हैं मैथ्स पढ़ डाले, रीजनिंग पढ़ डाले, तो उससे आपका नहीं कवर होगा। जब आप मॉक टेस्ट मारेंगे तो उसमें आपकी सारी चीज़ें उसमें कवर होती जाएंगे, तो इस वजह से वो स्मार्ट वे में काम होता है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ को निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंटेबल पीडीएफ देते भी हैं टीचर्स लोग अपने अपनी चैनल्स वगैरह पे, तो वहाँ से आप निकलवाइए, फिर उसको पढ़िए। अगर इससे भी आपका नहीं सुधार हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी आते हैं बुक कॉपी ले लीजिए, छोटी सी कॉपी लीजिए, उसमें आपकी जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं उसको आप शॉर्ट वे में लिखिए और शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है या आप
बहुत देर के लिए देर तक पढ़ते हैं फिर भी आपको नहीं आ रहा है, तो स्मार्ट वे में यही एक तरीका है कि आप उस कॉपी लीजिए और उस कॉपी में आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिखिए और फिर उसको रिवीजन करते चलिए और टाइम टू टाइम उसको जो बैग में छूटा है उसको भी आप कवर करते हुए चलिए, ठीक है, तभी वो सही हो पाएगा। ठीक। और अन्यथा फिर वो फिर भार बन जाएगा, फिर आपको फिर वही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बैल के जैसे आप जुतना पड़ेगा। तो मैं तो नहीं चाहता कि आप बैल की तरह जुतिए, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्पस बस यही है कि आप बैल की तरह मत जुतिए और अपनी तैयारी को स्मार्ट वे में कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ना कि आपको धुरंधर बनना है किसी सब्जेक्ट में, ना ही आपको टीचर बनना है। आपको लेनी है जॉब्स, आपको लेनी है नौकरी, तो आप नौकरी के लिए स्मार्ट वे में ही काम करेंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको लेना है छोटी सी नोट्स या रफ वगैरह की कॉपी जो होती है, जो आपके पास सुरक्षित रह सके। उसमें आप 4 कॉपी ले लीजिए, जैसे हिंदी हो गई, जीएस हो गई और रीजनिंग मैथ्स ये हो गया नहीं, 4-5 कॉपी लीजिए आप। उसमें आप और ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपए की कॉपी आती है, 30 रुपए की, उसमें आप नोट्स कीजिए। हिंदी का अलग कीजिए, मैथ्स का आप अलग कीजिए, सारी चीज़ें आप अलग अलग उसमें नोट्स करते हुए चलिए, जिससे कि आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये हो गया एक स्मार्ट वर्क। ठीक है, और आप मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल भी मत बंद कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए दोस्त। मैं इस बीच में मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दिया था, जिससे कि मेरा स्कोर बहुत डाउन हो गया है। और मैं सोचता हूँ कि अब मॉक टेस्ट का भी मैं बनाता चलूँ, वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे, तो आपको उसका सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कहाँ मेरा कितना स्कोर सही हो रहा है, कितना मेरा गलत हो रहा है, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता ही चलूँगा। तो इस आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस सफ़र को आगे बढ़ाइए, जिससे कि हम सब मिल कर के साथ कुछ अच्छा करें और अच्छा कर सकें, जिस वजह से आने वाले समय में कुछ बहुत बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और स्मार्ट वे में और कीजिए, हार्ड वर्क ना करके बैल की तरह मत रहिए कि भाई हम खेत की जुताई कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो मत बनिए। अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से स्मार्ट वे में काम कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको पर डे रिवीजन कीजिए, बोझ मत डालिए अपने दिमाग पे। दिमाग को फ्री करके आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा जितना फ्री रह के पढ़ेंगे। आपका नहीं लग रहा है पढ़ने में, मत पढ़िए, उतना टाइम मत पढ़िए, आप निकल जाइए रूम से। और एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों में दिक्कत ये आती, बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि जैसे भाई मैं रहता हूँ रूम में, अकेला रहता हूँ तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ या डिप्रेस हो जाता हूँ, तो वो सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। एज ए स्टूडेंट मैं भी हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी रहता हूँ, तो कभी कभी चीज़ें इतनी हावी होने लगती हैं ना कि कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है लाइफ में। ठीक है, कुछ नहीं पता चलता। तो आप ये काम कीजिए कि जब आपको ऐसा लगे, डिप्रेस हो जाइए, कोई भी चीज़ें हो, तो आप रूम से निकल जाइए, टहल के आइए, खा पी के आइए, जो आपकी इच्छाएं कर रही हैं वो कीजिए। बस ये है बहरहाल कि आप रूम में मत रहिए, नहीं तो वो आपके दिमाग पे हावी होगा, आपके पूरी सिस्टम को हिला देगा वो ब्रेन। ठीक है, तो इस वजह से उसको अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए। और जब भी आपको लगे कि मैं ऐसा हूँ या हूँ, कहीं आप जाइए, मंदिर जाइए, वो अवध ओझा सर बोलते हैं ना, मंदिर जाओ, जिम जाओ और पढ़ाई की जगह पे जाओ, लाइब्रेरी जाओ। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा पाठ कीजिए, मन को एकाग्र करके रहिए, और जिससे कि आप अच्छा कर सकेंगे, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से आप चिंतित मत होइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्मार्ट वे में कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, हार्ड वर्क मत कीजिए। अगर आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं अच्छी चीज़ें ही बताऊंगा, ना कि कोई गलत चीज़ें बताऊंगा। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो या कोई चीज़ हो जिस वजह से मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे मैं बना के ला सकूँ, तो आप वहाँ पे जरूर दीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो आप यही सब चीज़ें आपको बतानी थी, जो शायद मैं आपके साथ में शेयर कर पाया हूँ। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।